नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी। आज आस्था के सफर में हम आपको लेकर चलेंगे भगवान शंकर के उस दरबार में जहां भगवान शंकर मंगलनाथ स्वरूप में विराजमान हैं। इस दरबार से ही मंगल ग्रह के जन्म का आरंभ माना जाता है। कहते तो ये भी हैं कि इस दरबार में पूजा आराधना करने से कुंडली में मंगल ग्रह के दोषों के साथ साथ सभी ग्रहों के दोष दूर हो जाते हैं। भगवान महाकाल की नगरी, मोक्षदायिनी शिप्रा का किनारा, जहां मिलता है जीवन का सबसे अनुपम आशीर्वाद। दही चावल के प्रसाद से दूर हो जाते हैं कुंडली के सारे दोष। इस दरबार में भगवान भोलेनाथ अमंगल को मंगल में बदलने वाले मंगलनाथ स्वरूप में विराजमान हैं। अगर आपकी कुंडली में भी मंगल ग्रह का दोष है और आप भी पाना चाहते हैं मंगल दोष से मुक्ति, तो आपको भी करना होगा भगवान मंगलनाथ की पूजा आराधना, जिसके लिए आपको आना होगा मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से 200 किलोमीटर दूर सप्तपुरियों में से एक उज्जैन। उज्जैन को धरती का केंद्र माना गया है, इसीलिए इस धरती को मंगल ग्रह की जननी माना गया है। मत्स्य पुराण में प्रमाण मिलता है कि उज्जैन की यही धरती मंगल ग्रह की मां है। यत्र ही मंगल जनिभूः सावती मंगल स्थितेर हेतुः। महाकाल की नगरी में नवों ग्रहों की पूजा शिव स्वरूप में ही होती है। मंगलनाथ मंदिर के गर्भगृह में बैठे भगवान शिव मंगल का वरदान देते हैं। पुराणों की मान्यता है कि शिप्रा के तट पर विराजमान देव मंगलनाथ को शिप्रा के जल से अभिषेक किया जाए तो साधक को अनंत फल की प्राप्ति होती है। भगवान मंगलनाथ के इस दरबार में दूर दूर से भक्त अपने आराध्य को न केवल पूजने आते हैं, बल्कि उनसे अपने जीवन में मंगल ही मंगल होने की कामना भी करने आते हैं। मध्य प्रदेश की धार्मिक राजधानी उज्जैन में भगवान मंगलनाथ के इस दरबार का ऐतिहासिक सिरा, जहां पुराणों से राक्षस अंधकासुर से जुड़ता है, वहीं आज के दौर में यह सिरा सिंधिया राज परिवार से भी गुथा नजर आता है। इस दरबार में भगवान मंगलनाथ पिंडी स्वरूप में, शिवलिंग स्वरूप में विराजमान हैं, जिसकी जलाधारी चांदी की पतरी से सजी है। भगवान शंकर के इसी स्वरूप पर विराजमान रहते हैं उनके सबसे अनन्य गण नागराज। शिव आदि है, अनादि है, आरंभ है, अंत है। इसीलिए इस दरबार में भगवान मंगलनाथ की आराधना शिव स्वरूप में ही की जाती है।
कहते हैं भगवान मंगलनाथ के इस दरबार में शांत मन से आराधना करने से कुंडली में उग्र स्वरूप में रहने वाले मंगल शांत होकर हितकारी हो जाते हैं। भगवान मंगलनाथ के आशीर्वाद से कुंडली में मंगल का शांत होना जितना चमत्कार लगता है उससे भी ज्यादा चमत्कारी है भगवान मंगलनाथ के इस दरबार से जुड़ी लोक कहानियां और इस मंदिर का इतिहास। मान्यता है कि दरबार पृथ्वी का केंद्र बिंदु है और एक राक्षस के अंत के लिए यहाँ पर भगवान शंकर की पसीने की बूंद से मंगल ग्रह का जन्म हुआ। पुराणों में मंगल ग्रह को अंगारक कहा गया है। मंगल को काफी उग्र ग्रह माना गया, जिसका रंग लाल है। एस्ट्रोनॉमी कहती है कि मंगल ग्रह की मिट्टी लाल है। पुराणों की कहानियां जब विज्ञान के साक्ष्यों से जुड़ जाती हैं, तो भगवान मंगलनाथ का स्वरूप साकार सा दिखता है। स्कंद पुराण के अवंतिका खंड में वर्णित कथा कहती है कि प्राचीन काल में राक्षस राज हिरण्याक्ष का पुत्र था अंधकासुर, जिसने अपनी तपस्या से भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न किया। भगवान शिव ने अंधकासुर को वरदान दिया कि उसके रक्त से सैकड़ों दैत्य जन्म लेंगे। वरदान के बाद इस दैत्य ने अवंतिका में तबाही मचा दी। तब दीन दुखियों ने भगवान शिव की प्रार्थना की। भक्तों के संकट दूर करने के लिए स्वयं शंभु ने अंधकासुर से युद्ध किया। दोनों के बीच सालों तक भीषण युद्ध हुआ। युद्ध में अत्यधिक ताप की वजह से शिवजी का पसीना बहने लगा। रुद्र की पसीनों की बूंदों की गर्मी से उज्जैन की धरती फटकर दो भागों में विभक्त हो गई, जिससे मंगल ग्रह का जन्म हुआ। शिवजी ने दैत्य का संहार किया और उसकी रक्त की बूंदों को नव उत्पन्न मंगल ग्रह ने अपने अंदर समाहित कर लिया। कहते हैं इसीलिए ही मंगल की धरती लाल रंग की है। जब अंगारक के रूप में भगवान की उत्पत्ति हुई, तो सभी देवताओं ने उन्हें शांत किया। शांत करने के लिए दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से लेपन करके उन्हें शांत किया गया। इसके बाद सभी देवताओं ने ऐसा कहा कि आपने हमारा मंगल किया है, तो हम सभी आपको मंगल नाम देते हैं। आप सभी का मंगल करें। जिस तरह, जिस विधान से देवताओं के दुखों का हरण हुआ, उसी प्रकार जो भी भक्त श्रद्धालु यहाँ आते हैं, उनके दुखों का निवारण होता है। उज्जैन में मोक्षदायिनी क्षिप्रा नदी के किनारे इस देव स्थान का निर्माण किसने कराया, कब कराया, इस बारे में इतिहास लगभग मौन है। लेकिन इस मंदिर के जीर्णोद्धार कराने का पुण्य सिंधिया सरदारों को मिला। प्राचीन काल से लेकर आज तक इस दरबार में भगवान मंगलनाथ की शिव रूपी प्रतिमा की पूजा के लिए सप्ताह के मंगलवार के दिन भक्तों का रेला उमड़ पड़ता है। मंगलनाथ भगवान के दर पर भोग लगता दही और चावल का।
मान्यता है कि दही और पके चावल से मंगलनाथ का अभिषेक करने से न केवल कुंडली में मंगल दोष दूर होता है बल्कि कल्याण का वरदान भी मिलता है, जिसे पाने के लिए इस दर पर नए शादीशुदा जोड़े शीश नवाते हैं। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि मंगल ग्रह एक उग्र ग्रह है, जिसके प्रतिकूल होने पर कुंडली में बुरे योग बनते हैं। ज्योतिष शास्त्र यह भी कहता है कि किसी भी जातक की कुंडली में पहले, दूसरे, चौथे, सातवें या फिर आठवें भाव में मंगल ग्रह होने से जातक मांगलिक कहलाता है। मंगल ग्रह उत्तेजक माना जाता है, इसीलिए मान्यता है कि मांगलिक जातक का ऊर्जा स्तर काफी ज्यादा होता है। ऊर्जा का यही स्तर जीवन में प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। जीवन की इसी प्रतिकूलता को खत्म करते हैं शिवरूपी मंगल देव। उज्जैन नगरी के इस दरबार में कामना का तरीका भी काफी अनोखा है। शिव के इस मंगल दरबार में दही और चावल का अर्पण चढ़ता है। मान्यता है कि दही की तासीर ठंडी होती है और चावल भी शीतलता का प्रतीक है। दोनों ही श्वेत वर्णी हैं जो ऊष्मा का विकिरण करते हैं। इससे मंगल का ताप कम होता है और वो शीतल होकर अनुकूल फल देते हैं। वैसे तो इस दरबार में हमेशा भक्तों का तांता लगा ही रहता है, लेकिन सप्ताह के मंगलवार को भीड़ अत्यधिक रहती है। शिवरूपी मंगलनाथ के इस दरबार में साल के अप्रैल महीने में होने वाली अंगारक चतुर्थी के दिन भगवान मंगलनाथ की पूजा विशेष फलदायी होती है। मंगलनाथ की भात पूजा में भगवान शिव के इस पिंडी अवतार को चावल और दही का अभिषेक चढ़ाया जाता है। भात के अर्पण को शिव पर चढ़ाकर उसे महाकाल के स्वरूप में सजाया जाता है। भगवान मंगलनाथ की इस आराधना में एक बार में लगभग 1.5 किलो पके चावल, दही, पंचामृत, लाल कपड़ा, लाल मसूर की दाल समेत अन्य पूजा सामग्रियों का इस्तेमाल होता है। मंगल देव को भात अर्पित करने के साथ ही लगभग 1.5 घंटे तक मंत्रोच्चार चलता ही रहता है। अंत में साधक मंगल देव की आरती कर उनसे मंगल करने की कामना करता है, आरती पूजन करता है। मंगलनाथ की कृपा से न केवल कुंडली का मांगलिक दोष दूर होता है, बल्कि दाम्पत्य जीवन में होने वाली परेशानियां कम हो जाती हैं। व्यवसाय में वृद्धि होती है। इसीलिए आस्था का विश्वास यही कहता है कि सदियों से इस दरबार में शिव स्वरूप में विराजित भगवान मंगल देव हर एक अरदासी की न केवल कामना पूरी कर रहे हैं, बल्कि हर सच्चे मन को कल्याण का वरदान भी दे रहे हैं। उज्जैन से संदीप कुलश्रेष्ठ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब वक्त है धर्म के उस सूत्र के पीछे के तर्कों को जानने का जिनसे मजबूत होता है हमारा जीवन। इस
शिवलिंग का आविर्भाव मानो उत्पत्ति या आगमन कैसे हुआ। पृथ्वी ब्लैक होल में घुसी हुई थी और कहीं कोई प्रकाश नहीं था। उस समय प्रकाश का पुंज शिवलिंग के रूप में हुआ और उसमें आकाशवाणी हुई तो वो शिवलिंग बना और उसी को सब देवताओं के महादेव के रूप में उनका स्थापना हुई या महादेव के रूप में जाने गए। अब आपको ये मानना होगा आपको कि शिवलिंग जो होता है वो तेज, सबसे तेज तत्व का वस्तु होता है। उसके जो पत्थर होते हैं और उसमें जो प्रकृति होता है, तो पुरुष और प्रकृति का जब मेल होता है तो वो सबसे ज़्यादा उत्तेजित उसी में रहता है। और उत्तेजना का मतलब होता है कि अग्नि की उत्पत्ति। तो अग्नि को शीतल करने के लिए हर समय शिवलिंग के ऊपर में जलार्पण करने की व्यवस्था शास्त्रकारों ने, विद्वानों ने, ऋषियों ने और देवताओं ने बताया है। प्रार्थना हो स्वीकार में आज के लिए आध्यात्म का सफर यहीं तक। फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकर चलेंगे आपको एक और धार्मिक स्थल की यात्रा पर। तब तक के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। और अब बात धरोहर की कर लेते हैं, जो न केवल भारत की पहचान है बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था उस प्राचीन मूर्ति से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। हम बात कर रहे हैं मां अन्नपूर्णा की, जिनकी प्रतिमा 100 साल बाद भारत पहुंच चुकी है और जल्द ये प्रतिमा वाराणसी पहुंच जाएगी। वाराणसी तक पहुंचने के दौरान मां अन्नपूर्णा कई शहरों से होकर गुजरेगी। आप भी देखिए। सौ साल बाद भारत की भूमि पर मां अन्नपूर्णा का स्वागत हो रहा है। जिन मां अन्नपूर्णा ने भारत को धन धान्य से पूर्ण रखा, वो मां बरसों बाद अपनी धरती पर लौटी है। वैसे तो 15 अक्टूबर को मां अन्नपूर्णा की सदियों पुरानी मूर्ति भारत वापस आ गई थी, लेकिन माता अन्नपूर्णा की पुनर्स्थापना का सुयोग अब बना है। मां अन्नपूर्णा कुछ ही दिनों में काशी विश्वनाथ मंदिर में स्थापित होंगी और ये लम्हा हर भारतवासी के लिए खास होगा। ये वापस काशी की रानी अपने क्षेत्र में जा रही है, काशी क्षेत्र में जा रही है, जहां पर उसी मंदिर में जहां से इनको चुराया गया था वहां पर इनकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। ये सब काम प्रधानमंत्री जी के रहते संभव हो पाया है और मुझे लगता है कि हर वोट और हर व्यक्ति की मन की आशा की जो उम्मीदें थी उनको पूरा करने का काम आज प्रधानमंत्री जी के हाथों हुआ है। भारत की ये धरोहर को अपनी धरती तक पहुंचने में 100 साल का वक्त लग गया। 1913 में मां अन्नपूर्णा की ये मूर्ति चोरी हो गई थी। बाद में ये प्राचीन मूर्ति मैकेंजी आर्ट गैलरी का हिस्सा बन गई। 1936 में नॉर्मन मैकेंजी ने इस प्रतिमा की वसीयत तक करा ली, लेकिन वक्त बीता और इस धरोहर की खबर भारत तक पहुंची। मां अन्नपूर्णा को भारत लाने के प्रयास शुरू हुए। राह मुश्किल थी, लेकिन सरकार की सजगता ने नामुमकिन से दिख रहे मिशन को मुमकिन बना दिया। पिछले साल 30 नवंबर को वाराणसी में देव दीपावली के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस प्रतिमा को भारत वापस आने की खुशखबरी दी थी। 100 साल से भी पहले माता अन्नपूर्णा की जो मूर्ति काशी से चोरी हो गई थी, वो अब फिर वापिस आ रही है। माता अन्नपूर्णा फिर एक बार अपने घर लौट कर आ रही है। काशी के लिए ये बड़े सौभाग्य की बात है। मां अन्नपूर्णा की प्राचीन प्रतिमा 18वीं शताब्दी की मानी जाती है। अब ये मूर्ति भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को सौंप दी है, जिसे अब धूमधाम से काशी विश्वनाथ तक पहुंचाया जाएगा। ये प्रतिमा उत्तर प्रदेश के कई शहरों की यात्रा करते हुए वाराणसी पहुंचेगी, जहां 15 नवंबर को काशी विश्वनाथ धाम में इस प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। 4 जगह पड़ाव होगा। इन सभी जगहों पर लोगों के दर्शन हेतु मूर्ति को रखी भी जाएगी और 14 तारीख को यह यात्रा काशी पहुंच जाएगी।
रात में 15 तारीख को इस मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा और पुनर्स्थापना काशी में किया जाएगा। आज ही मां अन्नपूर्णा की ये प्रतिमा वाराणसी के लिए प्रस्थान कर जाएंगी। सबसे पहले शोभा यात्रा सूकर क्षेत्र सोरो पहुंचेगी। यहाँ प्रथम रात्रि विश्राम होगा। अगले दिन मां अन्नपूर्णा एटा मैनपुरी होते हुए कानपुर नगर के तपेश्वरी देवी मंदिर पहुंचेगी। 13 नवंबर को उन्नाव, लखनऊ और बाराबंकी होते हुए प्रतिमा अयोध्या पहुंचेगी, जिसके बाद 14 नवंबर को अयोध्या से मां अन्नपूर्णा काशी पधारेंगी। जाहिर है मां अन्नपूर्णा के आगमन से न केवल भक्त खुश हैं, बल्कि भारत की सांस्कृतिक धरोहरों को संजोने वालों के चेहरे पर भी मुस्कान है। दिल्ली से वरुण सिन्हा, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको दिखाते हैं मथुरा वृंदावन में ब्रज रज महोत्सव के रंग। कल से शुरू हुए ब्रज रज महोत्सव का रंग उस वक्त और बढ़ गया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मथुरा पहुंच गए। ये अनुपम छटा है ब्रज रज उत्सव की। श्री कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा में संस्कृति, धर्म और आध्यात्म का अद्भुत मेला चल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ब्रज के पावन धरा पर इस उत्सव का श्री गणेश किया। इस कार्यक्रम का मकसद ब्रज की अद्भुत धरोहर से दुनिया को रूबरू कराना है। प्रदेश सरकार इस विरासत को पर्यटन के लिहाज से भी विकसित करने की कोशिश में जुटी है। राज्य सरकार ने वृंदावन, बरसाना, नंदगांव, गोवर्धन, राधा कुंड, गोकुल और बलदेव को पहले ही तीर्थ स्थल घोषित किया है। ये हमारे सभी पवित्र तीर्थ स्थल हैं और इन सभी पवित्र तीर्थ स्थलों के साथ हम सब यहाँ विकास की एक नई प्रक्रिया के साथ जुड़ रहे हैं। यहाँ पर अब तक 425 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं को ब्रज तीर्थ विकास परिषद ने धरातल पर उतारने का कार्य किया है। ब्रजरज उत्सव 9 दिनों तक चलेगा। यहाँ पर हुनर हाट के जरिए हस्तशिल्पियों और दूसरे दस्तकारों को भी मंचन दिया गया है, ताकि वो अपने हुनर को देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सके। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रतिभा जाति, मत, मजहब की मुहताज नहीं होती। हुनर हाट के जरिए देश के कलाकारों का विकास सुनिश्चित किया जाएगा। कि यहाँ पर जो विभिन्न प्रकार के स्टॉल लगे हुए हैं, जिसमें विभिन्न राज्यों के 150 शिल्पी, 50 पाक कला विशेषज्ञ और अपने हुनर का प्रदर्शन करते हुए अपने उत्पाद को यहाँ पर बेचेंगे। ब्रजरज महोत्सव में कला के भी अनुपम रंग देखने को मिलेंगे। इस उत्सव में बॉलीवुड और टीवी जगत के कई नामचीन कलाकार शिरकत करने जा रहे हैं। इतने बड़ा एक कार्यक्रम हमारे मथुरा में शायद पहली बार हो रहा है। बहुत ही खुशी हो रही है हमें और हम सबको इसका आनंद उठाना चाहिए। मथुरा, मैं मुंबई में रहती हूँ, मेरे बहुत सारे हमारे साथी कलाकार, उन लोगों ने हमेशा कहा कि मुझे वृंदावन में आकर मुझे कार्यक्रम करना है कृष्ण की नगरी में, तो हमें खुशी हुई। ब्रज क्षेत्र में पर्यटन को लेकर अपार संभावनाएं हैं। प्रदेश सरकार इस दिशा में कई प्रयास कर रही है। ब्रजरज उत्सव विकास के इस शुभ सफर की अद्भुत कड़ी है। मथुरा से मदन गोपाल शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। काशी की गंगा आरती की तर्ज पर अब आपको गुजरात के केवड़िया में भी मां नर्मदा की आरती का आनंद मिल सकेगा। दरअसल केवड़िया के कायाकल्प के लिए प्रधानमंत्री ने जो संकल्प लिया था, उसी कड़ी में अब केवड़िया को पर्यटन के मामले में दुनिया के नक्शे पर लाने की तैयारी है। आरती के साथ साथ 45 मिनट का एक लेजर शो भी तैयार हो गया। भव्य, दिव्य, अद्भुत,
प्रकाश की किरणों से मां नर्मदा का श्रृंगार और आरती से मां नर्मदा की स्तुति। गुजरात के केवड़िया में आस्था मां नर्मदा की गोद में आजकल कुछ ऐसे ही हिलोरे ले रही है। गुजरात के केवड़िया में मां नर्मदा के श्रृंगार का संकल्प बरसों पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लिया था। वो सपना अब सच हो चुका है। घाट आज मां नर्मदा की आरती से गूंज रहे हैं। वहीं रंग बिरंगी रोशनी में मां नर्मदा की निर्मलता देखते ही बन रही है। वाराणसी में दशाश्वमेध घाट के ऊपर आरती होती है और हरिद्वार में जिस प्रकार आरती होती है वो सब देखा वहाँ पे जाके तालीम लिया और इसके बाद में हम लोगों ने हर जगह से जो विद्यार्थी हैं उनको लाके यहाँ पे ट्रेंड किया और जैसे दशाश्वमेध घाट के अंदर आरती होती है उसी प्रकार यहाँ पे आरती होगी। गुजरात के लिए मां नर्मदा जीवनदायिनी है। मां नर्मदा का हर घाट किसी तीर्थ से कम नहीं है। केवड़िया के लिए मां नर्मदा का अलग ही महत्व है। यहाँ लोगों का रिश्ता मां नर्मदा से न केवल सांस्कृतिक है बल्कि नदी से उनका नाता भावनात्मक भी है। नर्मदा से भावनाओं के इसी बंधन को अब केवड़िया में नई पहचान मिल रही है। हमारे गुजरात में जो सबसे नर्मदा को गंगा समान माना जाता है वो नर्मदा के घाट आके खूब आनंदित प्रसन्न मन हो गया है। हमारा पूरा ग्रुप कच्छ से आया है जो सभी एकदम प्रफुल्लित वातावरण में, ये संगीतमय वातावरण में खूब आनंद हो रहा है। लौह पुरुष सरदार पटेल के स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ने केवड़िया में पर्यटन को नया मुकाम दिया है और अब मां नर्मदा की दिव्य स्तुति यहाँ की सांस्कृतिक पहचान साबित होने जा रही है। नर्मदा के घाटों पर रोज न केवल ऐसी आरती की योजना है बल्कि आरती के बाद ये रंग बिरंगे फव्वारे भी घाटों को नई पहचान देने वाले हैं। यही नहीं, लेजर लाइट की भव्यता भी आने वाले वक्त में नर्मदा के घाटों की शोभा बढ़ाती नजर आएगी। रोशनी का ये सम्मोहन शूलपाणेश्वर महादेव की पौराणिक कथा के रंग में भी नजर आने वाला है। नरेंद्र पेपरवाला, केवड़िया, गुड न्यूज टुडे। और आइए आपको लिए चलते हैं मध्य प्रदेश के पन्ना, जहां इन दिनों बाघों की खूब दीदार हो रहे हैं। सैलानियों और बाघों की ऐसी मुलाकात आपको दिखाते हैं जिस देखकर आपकी सांसें थम जाएंगी। देखिए। बड़े आराम से सड़क पार कर रहे बाघ बाघिन का वीडियो रोमांच पैदा करने वाला है। बाघों को देखकर थम गई सैलानियों की गाड़ियां। जंगल के राजा का कुनबा भी पल भर को रुका, गाड़ियों पर नजर डाली और उनका मुआयना करते जंगल की राह पकड़ ली। चंद पलों की ये बेहद खूबसूरत और यादगार तस्वीर लोगों ने अपने कैमरे में कैद कर ली। ये वीडियो मध्य प्रदेश में पन्ना टाइगर रिजर्व का है, जहां लोग इन दिनों बाघों का दीदार करने पहुंच रहे हैं और बाघ बाघिनें भी अपनी मांदों से निकलकर सैलानियों को झलक दिखा रही हैं। इनका ये वीडियो वायरल हो रहा है। P151 टाइगर है जो अपने 2 शावकों के साथ में नजर आ रही है और पर्यटकों द्वारा इसका बड़ा ही अच्छा वीडियो भी बनाया गया है और हमारे साथ उन्होंने शेयर किया है। तो पर्यटकों को टाइगर डेली लगभग दिख रहे हैं और 2 टाइगर्स वहाँ पे ऐसी हैं जो अपने शावकों के साथ में हैं, जिसे देख के पर्यटक वाकई काफ़ी उत्साहित हो रहते हैं। पन्ना टाइगर रिजर्व में फिलहाल 1 साल के ऊपर के 50 बाघ बाघिन हैं, जबकि शावकों की संख्या 20 से 25 के बीच मानी जा रही है। अक्सर जंगल के किसी न किसी हिस्से में इन्हें घूमते फिरते या फिर आराम करते देखा जा सकता है। यहाँ आने वाले सैलानियों को आसानी से इनके दीदार का मौका मिल रहा है। ये सबसे ज्यादा खुश करने वाली बात है। पन्ना से दिलीप शर्मा दीपक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।